नमस्कार दोस्तों, कोरार एडुकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस समय जो हम क्लास चल रही है वो संसदीय समिति के विषय में चल रही है। हमने संसदीय समिति के परिचय और उसके प्रकार के विषय में पढ़ा। इस समय अस्थाई समिति के भाग के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। अस्थाई समिति में जो तीसरा भाग है वो है संसद के सदनों से संबंधित समिति के विषय में। क्लास शुरू से करने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से कहना है कि अगर अभी तक आपने हमारे कोरार एडुकेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि सभी क्लासों की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आज हम बात करते हैं जो सदन से संबंधित समितियां होती हैं उनके विषय में। तो सदन संबंधित पहली समिति है जो है कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति जो है ये प्रत्येक सदन में होती है। प्रत्येक सदन में कार्य मंत्रणा समिति होती है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा में जो 15 सदस्य होते हैं उसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है। और आपको पहले ही बताया जा चुका है समिति के परिचय में कि जिस समिति में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति सदस्य रहेंगे तो वह उसके पदेन अध्यक्ष भी बन जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्य मंत्रणा समिति की लोकसभा में अध्यक्षता कौन करता है या लोकसभा कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो उसके पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होंगे। और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं जिसमें उपसभापति सहित होते हैं। और इस कार्य मंत्रणा समिति जो राज्यसभा की होती है उसके सभापति उपसभापति होते हैं। फिर जो सदन से संबंधित दूसरी समिति है वो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति। आपको सरकारी गैर सरकारी जो दो विधेयक होते हैं, तो सरकारी विधेयक सदन में सीधे पेश किए जा सकते हैं, गैर सरकारी को समिति के पास भेजना पड़ता है। उसी से संबंधित यह है। ये जो समिति है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है। इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ये केवल लोकसभा में होती है। ये सवाल पूछा जा चुका है कई बार और सभी एग्जामों में लगभग समिति से एक ना एक सवाल ज़रूर आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो जो ये केवल लोकसभा में होता है, इसके 15 सदस्य होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति होते हैं। और राज्यसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति, जो राज्यसभा में जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्पों संबंधित कोई भी मामला होता है तो उसे कार्य मंत्रणा समिति जो राज्यसभा की होती है वही देख लेती है। इसीलिए राज्यसभा में इसके लिए कोई समिति नहीं बनाई गई है। अब हम तीसरी समिति पे आते हैं, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित। हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अगर ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यह दोनों सदनों में किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के सदन की सभी बैठकों से 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहे तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर देता है। इसको आप लोगों को पता ही है। तो ये जो सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित कोई भी जो आता है तो हमारे यहाँ ये है कि फैसला लेने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली जाए। तो उसी के जांच के लिए लोकसभा में इस समिति का गठन किया गया है। ये केवल लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में इस मामले को सदन स्वयं विचार कर लेता है, उसके लिए कोई समिति नहीं बनाता। अब चौथी जो सदन संबंधी जो चौथी समिति है वो है नियम समिति। ये भी प्रत्येक सदन में होती है। नियम समिति का जो मुख्य कार्य होता है, नियम जैसे आप जान गए, किसी चीज़ को अच्छे से चलाने के लिए और सुनियोजित ढंग से और सीमित समय में या निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। उसी प्रकार से हमारे सदन में भी नियम समिति होती है। ये दोनों सदनों में होती है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। और आपको बताया जा चुका है कि जिस समिति में अध्यक्ष या सभापति
सदस्य होगा तो वो उसका पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति भी हो जाएगा उस समिति का। तो लोकसभा में इसके 15 सदस्य और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। 16 सदस्य क्यों होते हैं? सभापति, राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति भी शामिल है। उपसभापति सहित ये दोनों लोग शामिल हैं। अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा के सभापति। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ये जो नियम समिति है इसमें राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो नियम समिति जो होती है उसके पदेन सभापति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अस्थायी समिति के सदन संबंधी समितियों के विषय में बात किए। ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 कार्य मंत्रणा समिति, ये प्रत्येक सदन में होती है। नंबर 2 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों से संबंधित समिति, ये केवल लोकसभा में होती है। और राज्यसभा में इससे संबंधित कार्यों को राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति देखती है। फिर तीसरा आ जाइए, बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित सदस्य, ये केवल लोकसभा में होती है। इसके 15 सदस्य होते हैं इस समिति में। और राज्यसभा में अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो सदन खुद उसका निर्णय करता है, उसके लिए समिति का गठन नहीं किया। चौथा जो है वो नियम समिति है, ये प्रत्येक सदन में होता है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 16 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की ये सभापति ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के पदेन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। बस आज की क्लास यहीं तक। एक बार फिर से कह रहे हैं कि चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अगली क्लास में हम अस्थायी समिति के जो चौथे भाग के है जांच समितियां, उसके विषय में चर्चा करेंगे।